हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव लर्निंग में आपका स्वागत है। तो ये लेक्चर जो है वो नेटवर्क एनालिसिस का पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर के आगे सीरीज में हम बात करेंगे थेवेनिन नॉर्टन और बाकी थ्योरम्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल से कुछ लॉस की बात करेंगे, जैसे केवीएल, केसीएल और आपका ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के हम डिटेल में एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको सिंपल लॉस की ज़्यादा डिटेल में नहीं डिफाइन करेंगे, सिंपल लॉस बताएंगे और उनका एप्लीकेशन बताएंगे। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं, जो बहुत ही सिंपल हैं, जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की बात करेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के मैं बात करता हूँ ओम्स लॉ का, कि ओम्स लॉ हर किसी को पता होता है। अगर किसी चालक की जो फिजिकल कंडीशंस ना चेंज की जाएं तो उसमें जो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसमें फ़्लो होने वाली करंट के इक्विवेलेंट होता है, और वी कैन से दैट V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। इसका हम यूज़ करके किसी भी रेजिस्टेंस में हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या वोल्टेज, करंट पता है तो वोल्टेज अक्रॉस इट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एक सर्किट ले लीजिए, जैसे एक 30 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये एक 5 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में करंट अगर पूछ ली जाए या करंट फ्लोइंग फ्रॉम दिस वोल्टेज सोर्स, तो हम सिंपली इस लॉ के एप्लीकेशन से निकाल सकते हैं। V इक्वल टू आई आर को अगर हम पुट कर दें तो करंट इक्वल टू हो जाएगा V बाई आर इक्वल टू 30/5K इक्वल टू 6 मिली एम्पियर। तो ये सिंपल सा एक बात हो गई। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ्स के लॉ, जिसमें सबसे पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ कहता है किसी भी नोड पे मिलने वाली सभी करंट्स का अलजेब्राइक सम जो होता है वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। तो ये क्या कहता है, किसी भी नोड पे सिग्मा I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 1 2, है ना, सिग्मा I इक्वल टू 0 किसी भी नोड पे। तो किसी भी नोड पे जो करंट का सम होता है, अब देखिए करंट, यहाँ पे बहुत लोग कन्वेंशन में अपना अपना कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कन्वेंशन फॉलो करें। तो सिंपल सा तरीका है, जो मेरा कन्वेंशन है वो, मैं जो करंट इंटरिंग द नोड है उसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ और लीविंग द नोड उसको निगेटिव। जो करंट अंदर आ रही है नोड की तरफ आ रही है उसको पॉजिटिव, जो नोड के बाहर जा रही है वो निगेटिव। सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, जैसे आई जो है नोड की तरफ आ रहा है, आप इसके अपोजिट भी ले सकते हैं, अपना कन्वेंशन बना सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है। तो आप आई इधर आ रहा है तो I1 प्लस I2 माइनस I3 बाहर की तरफ जा रही है, प्लस नहीं, ये माइनस है क्योंकि I4 भी बाहर जा रही, इक्वल टू 0। तो सिंपली आप इससे एक इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। नोड एनालिसिस में ये बहुत, यही सिर्फ इसी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं किरचॉफ करंट लॉ की। वो किरचॉफ करंट लॉ तो हो गया, हम KVL की बात करेंगे। KVL इस कहता है कि जो कोई वोल्टेज, एक लूप में जो वोल्टेज होता है वो सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इन ए वोल्टेज, जैसे V1 ये हो गया, ये V2 हो गया, ये VA इसको कर दो, ये VB हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस। देखिए अगर हम करंट को ऐसे फ्लो करा दें I, तो देखिए ये R1 मान लो, ये R2 मान लो, ये R3 मान लो। तो देखिए अगर करंट को I फ्लो करा दें तो देखिए इसको V1, हमेशा जो करंट फ्लो करती है रेजिस्टेंस में, तो जिधर से इंटर कर रहे हो उसको प्लस कर दीजिए, जिधर लीव कर रहे हो उसे माइनस। ऐसे ही आप करंट फ्लो करा लीजिए। मेरा जो पॉइंट है, अगर करंट प्लस से इंटर कर रही है नोड में तो मैं उसको, उस वोल्टेज को निगेटिव लूँगा, और जो करंट अगर माइनस से इंटर कर रही है तो उसे पॉजिटिव लूँगा। सिंपल सी इस क्वेश्चन में, जैसे आप यहाँ देखिए VA में माइनस टर्मिनल से इंटर कर रही है, तो ये लिखूँगा मैं इक्वेशन VA। ये देखिए समेशन ऑफ V इक्वल टू 0 होता है इन ए क्लोज्ड पाथ, तो समझिए VA इक्वल टू VA माइनस
V1 माइनस V2, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्लस से इंटर करें, माइनस VA, ये V3 कर लीजिए, माइनस V3 इक्वल टू 0। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। VA इक्वल टू हम लिख सकते हैं V1 VB, ये VB है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस VB। ये बेसिक लॉ हो गया, दूसरा लॉ। ये हो गया किरचॉफ आपका वोल्टेज लॉ। तो इसका सिंपल सा एप्लीकेशन है। आगे जब हम मेश एनालिसिस करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं, ओम्स लॉ और आपका KVL KCL। अगर ये इसी का ही यूज़ पूरे नेटवर्क में आप करेंगे। थ्योरम पढ़ने से पहले जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। जैसे हम सिंपली रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस को 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। एक सीरीज में, ये सीरीज कनेक्शन हो गया R1 R2। तो सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 होता है इक्वल टू R इक्विवेलेंट, या n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn। अच्छा, ये सिंपली आया कहाँ से है इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आया कहाँ से है तो सिंपल सा एक केस ले लेते हैं आपका। ये आया आपका KVL से। ये जो एक सीरीज रेजिस्टेंस का केस होगा, जैसे मान लीजिए ये 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैं, R1 R2 R3 हैं। ये इसके अक्रॉस आपने वोल्टेज दे दिया V, जिसके कारण इस लूप में करंट फ्लो हो गई I। तो आप अगर KCL लगाएं इस वोल्टेज में तो KCL नहीं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है क्लोज लूप में जो वोल्टेज होता है वो 0 होता है अलजेब्राइक सम, तो इक्वल टू होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है तो ये हो गया V इक्वल टू, बार बार फोकस चेंज हो रहा है कैमरे का, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 इक्वल टू, अगर हम इसको एक ऐसे लिखना चाहें कि ये हो गया V इक्वल टू R इक्विवेलेंट, तो ये करंट I है तो V को लिख सकते हैं I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो अगर I से डिवाइड कर दें तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सिंपल यहाँ से आया। इसी तरह आपका जो पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो पैरेलल रेजिस्टेंस वो होते हैं जहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस के जो दोनों टर्मिनल हैं वो आपस में कॉमन पॉइंट से, कॉमन नोड से जुड़े हों, तो वो पैरेलल केस होता है। तो इसका इक्विवेलेंट, जैसे ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर पूछा जाए, ये R1 है, ये R2 है, तो इसका इक्विवेलेंट होता है R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R इक्विवेलेंट, सॉरी, इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, या R इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ लिखते हैं R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये होता है। अब ये कहाँ से आया? ये किरचॉफ करंट लॉ से आया। अगर हम इसके क्रॉस एक वोल्टेज लगा, एक इन दोनों के क्रॉस एक मान लीजिए सपोज दैट ये करंट है, ये I1 है, ये I2 है, तो I इक्वल टू, अगर हम इस के क्रॉस एक ये मान लें, इस पॉइंट के क्रॉस एक वोल्टेज मान लें V, तो हम क्या कह सकते हैं, इस V से ये जो करंट होगी वो I1 इक्वल टू हो जाएगी I इक्वल टू I1 प्लस यही करंट, तो देखिए इस नोड पे मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, तो ये I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू लिख सकते हैं V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये वोल्टेज तो सेम रहेगा तो V बाई R1
प्लस V बाई R2। इससे निकल रहा है 1 बाई R इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इन्हीं दो पॉइंट पे सीधे सीधे आपका SSC एग्ज़ाम हो या इवन दो गेट तक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो एक गेट में क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने एक क्यूब की सभी साइड का जो रेजिस्टेंस था वो R कर दिया था और उससे पूछा था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या करंट सिंपली पूछ सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसी पे बेस्ड हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, वो हम आगे करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको SSC ने 2017 में जेई के एग्ज़ाम में पूछा था। 2017 के जेई के पेपर में पूछा था ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी देख के बता सकता है कि इसकी R इक्विवेलेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो सिंपली जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशंस हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं, वो हमने पहले बताया कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई Rn अप टू 1 बाई Rn तक जितने भी रेजिस्टेंस हैं। इसके ऑप्शंस में दे रखे थे कि एक R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, ऐसे दो तीन तरह के ऑप्शन दे रखे थे। तो उस पर नहीं जाएंगे, हम सीधे इसका आंसर देख लेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा था SSC के इसी पेपर में 2017 में ही n रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया था और पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन टर्मिनल मतलब A और B के बीच में RAB पूछ लिया था। देख लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसका सबको पता है, ऑलरेडी टोल्ड यू, R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn तक। ये भी क्वेश्चन 2017 में आया हुआ था जेई के पेपर में। देखिए सिंपल सा फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया था। अब 2015 के पेपर में एक क्वेश्चन आया था जो देखने में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजी है। ये पॉइंट है P और ये रेजिस्टेंस है 1 ओम, ये A है और ये B पॉइंट है, ये 1 ओम है। कई बुक्स में बाय मिस्टेक इसको दे रखा है ये 1 ओम, ये 1 ओम। एक रेजिस्टेंस यहाँ से जुड़ा हुआ था, ये था 2 ओम और ये रेजिस्टेंस भी था 2 ओम। पूछ रखा था, ये पॉइंट था P, ये था Q, ये पूछा था RPQ इक्वल टू, क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये क्वेश्चन देखने में आपको भले ही टफ लगे, लेकिन मैं बता दूं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसको सिंपली सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर सॉल्व करके देखिए। अगर आपको नहीं आता तो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। देखिए ये रेजिस्टेंस, ये जो B पॉइंट है आपको भ्रमित कर, देखिए ये रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज़ में है, तो ये हो गया 1 प्लस 1, ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट हो गया 2। और ये जो 2 रेजिस्टेंस होगा, देखिए सिंपली मैं स्टेप में ब्रेक करता हूँ, वैसे मैं सिंपली आपको इसको बता सकता हूँ। ये 2 और 1, इसका आंसर आएगा 1। देखिए कैसे, देखिए ये हो गया 2, 1 प्लस 1 2, और ये 2 पैरेलल विद दिस 2 इज़ पैरेलल विद दिस 2। तो जो इस टर्मिनल का रेजिस्टेंस होगा, देखिए ये हो जाएगा 2 पैरेलल विद 2, तो हम निकालेंगे 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1। देखिए ये जो इतना बड़ा सा त्रिकोणा रेजिस्टेंस है, ये 1 आ जाएगा, और ये 1 विद सीरीज विद दिस 1, तो दिस 1 प्लस 1 दिस बिकम 2, एंड दिस पैरेलल 2 पैरेलल विद 2, देन इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2। अब हम ब्रेक करते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम इन दो टर्मिनल को, तो हमने कैसे इसको करना है, अभी सिंपली ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, ठीक है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है। तो ये कुछ इस तरह का फिगर हो गया। ये 2 ओम पैरेलल विद 2 ओम, दिस बिकम 1 ओम, तो दिस इज़ 2 ओम, सॉरी, ये 1 ओम
प्लस दिस इज़ 1 ओम, तो दिस 1 + 1 2 ओम और ये पैरेलल विद 2 ओम, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 1 ओम। सिंपली समझ में आ गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और आया था, यहाँ पे इन्होंने ब्रिज का यूज़ किया था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका 2014 के एसएससी के पेपर में पूछा गया था। 30 ओम, 10 ओम, 15 ओम। अब ये इन दो पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रखा था, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्वेश्चन था। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें तो हमारा फिगर क्या हो जाएगा, P/Q इक्वल टू R/S, है ना, P/Q इक्वल टू R/S। तो हमारा जो ये होगा, ये ब्रिज हो जाएगा बैलेंस, तो इस पॉइंट का टर्न पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो हम इसको सिंपली कर सकते हैं, चाहे तो हम इन दोनों को सीरीज में जोड़ दें फिर इनका पैरेलल निकाल लें, तो ये हो जाएगा ये 20 + 10 इक्वल टू 30 और ये 45। तो ये 30 पैरेलल विथ 45, तो 30 × 45 डिवाइडेड बाई 30 + 45। तो देखिए 25 या 75, ये 9, ये 6, ठीक है। अब ये 3 × 9, ये हो गया 18 ओम्स। ये आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन जो देखने में काफ़ी डरावना था और ये गेट के पेपर में भी आया था, ये थोड़ा सा देखने में ही डरावना था, बाकी इसमें कुछ नहीं था क्वेश्चन। सिंपल सा ओम्स लॉ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात, तो इसमें सिंपल सा था एक क्वेश्चन जो देखने में आपको लगेगा कि नहीं, ये पेपर में आप अगर आपने पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। यही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा देते हैं जो देखने में डरावने होते हैं पर होते बहुत आसान है। ये एक 1 ओम का वोल्टेज सोर्स है और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस, फिर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल यहाँ पर, और फिर इनके पैरेलल में भी रेजिस्टेंस लगे थे। कुछ इस तरह का था। फिर इन्होंने क्या किया था कि कुछ ऐसे कर दिया था। और इन्होंने कहा कि आपको ये करंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। इन सभी टर्मिनल्स को ऐसे आपस में जोड़ दिया, ठीक है, और पूछा कि जो करंट जो इससे फ्लो हो रही है 1 वोल्ट, और सभी रेजिस्टेंस को इन्होंने मेंशन किया था कि ये 1 ओम के हैं सभी। तो आपसे पूछा था कि ये जो करंट आई यहाँ से निकल रहे उसको फाइंड आउट करना है। तो हमारा सिंपल सा टेक्निक काम करेगा। ये हमारा पैरेलल में रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 1 पैरेलल विद 1 इक्वल टू 1/2, 1/2 + 1 इक्वल टू 3/2, 3/2 और ये 3/2, ये 3/2 इसका भी और इसका भी 3/2, ये हो जाएगा 3/4, और सिमिलरली ये वाला भी 3/4 होगा। तो इसका इक्विवेलेंट जो होगा 3/4 + 1 7/4, और ये भी 7/4, 7/4 पैरेलल विद 7/4 इक्वल टू 7/8, 7/8, ठीक है। 7/8 + 1 हो जाएगा आपका 7/8 + 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/15, 8 7 15, 7/8 पर 15/8, और जब इसको हम
जो इसका ये रेजिस्टेंस आएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपका 15/8। तो जब हम इसको, ये R इक्विवेलेंट आएगा इसका, और 15/8 ओम्स जब रेजिस्टेंस है, तो हम I निकालने के लिए V इक्वल टू आई आर लगाएंगे, तो I इक्वल टू V/R करेंगे, तो I इक्वल टू 1 ओम बाई 15/8, तो ये हो जाएगा 8/15 एम्पियर। ये सेम क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, SSC ने वहीं से उठाकर सीधे से इसको पूछ लिया है। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस देखने में थोड़ा डरावना था, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे स्किप कर देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ घबराए नहीं, सिंपल सा पहले स्टेप लेंगे। ये देखिए, ये 1 1 ये पैरेलल में है, तो इसका 1/2 हो जाएगा। ये पैरेलल के बाद ये सीरीज में है, तो हो जाएगा 3/2 3/2 और इसका भी सिमिलरली 3/2 3/2 पैरेलल भी 3/2 3/4 3/4 सीरीज विद 1 7/4 7/4। ये देखो, ये भी सिमेट्रिक है, तो ये भी सेम आएगा 7/4 पैरेलल भी 7/4 7/8 7/8 प्लस 1, तो 7/8 प्लस, तो 15/8 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तो आप सिंपली करंट निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा KVL और ओम्स लॉ पे है, डिपेंड क्वेश्चन था। दैट्स इट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। और एक तरीका इसका और हो सकता है कि आप इससे करंट I1 फ्लो कराएं, फिर इस करंट को डिवाइड कर दें, फिर इसको डिवाइड करके फिर यहाँ फिर इस करंट का सम निकाल दें, फिर रेजिस्टेंस, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के केस में आप कर सकते हैं एक अनदर तरीका। जो क्यूब वाला क्वेश्चन है, जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इसलिए निकालना बताया कि जब थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना अच्छे से आना चाहिए। तो आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हमारे कॉम्पिटिटिव लर्निंग के पेज पे जाके हमें, अगर कोई रेजिस्टेंस का क्वेश्चन या नेटवर्क का क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आप हमें वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं facebook.com/competitiveLearning। तो पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।